काली साड़ी। अरे मीरा, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पुनीत मीरा को बोला। देखो ना पुनीत, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्णवर्णीय और मीरा नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर मीरा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और मीरा कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पुनीत का मन वैसे साफ था। मीरा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा करवाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने मीरा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पुनीत वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पुनीत काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त राहुल और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से राहुल की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रीता दीदी, अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रीता के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा राहुल खुश हो गया था। पुनीत राहुल को कौतूहल से देख रहा था। राहुल ने वह देखा और जाना। वो पुनीत के सवालों को हल करना चाहता था। राहुल ने पुनीत से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पुनीत पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल ने पुनीत से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। राहुल आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। पुनीत सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। राहुल बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रीता भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कॉलगेट वाली स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सही बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। पुनीत को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही मीरा को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए राहुल को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। मीरा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद मीरा शांत बैठी थी। उसने मीरा को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। मीरा को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से पुनीत की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। मीरा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में।
मीरा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोरी में। पुनीत का बोलना सुनकर मीरा तैयार हो गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पुनीत भी क्या, पुनीत की माँ भी मीरा को देखते ही रह गई। पुनीत बोला, मीरा सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। मीरा के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह पुनीत को बोली, क्या आप भी? पुनीत ने मीरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से पुनीत खुश हुआ। मन ही मन पुनीत ने राहुल को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन राहुल के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होनी चाहिए। खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। दोस्तों, लगता है यह कहानी आपको पसंद आई है। तब तो आपने यह कहानी पूरी तरह से लास्ट तक देखी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले कहानी में कहानी गुंजन के साथ। धन्यवाद।